हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हमारे सेशन का 5th डे है और आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, इससे पहले के सेशन में हम दो मेथड्स कर चुके हैं। फर्स्ट हम कर चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड हम कर चुके हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो आज हम थर्ड मेथड करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड बहुत बार पूछी जा चुकी है। ओके, और बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। इन दिस मेथड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बिजनेस, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर सुपर प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए इतनी चीज़ों को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है? द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से भी एक्सेस हो जाता है जब ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट अगर हो जाता है तो वहाँ पे हम उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सो व्हेन अ बिजनेस अर्न्स एक्सेस प्रॉफिट ओवर एवरेज प्रॉफिट, देन द अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ओके, अगर एवरेज प्रॉफिट जो है उससे भी ऊपर चला जाता है वो, तो उसे हम यहाँ पे क्या मानेंगे? सुपर प्रॉफिट मानेंगे। अब आ जाते हैं हम सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए आपको मेनली यहाँ पे 6 स्टेप याद रखने पड़ेंगे, जिसमें कि 5th स्टेप पे हम सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे और 6th स्टेप पे हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, सो यहाँ पे जो ये 6 स्टेप्स है वो बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सो फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट तक पहुँचने के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें क्वेश्चन में टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज दी गई होगी, जिसको हमें यहाँ पे माइनस करना है। सो आप टोटल असेट्स में से माइनस टोटल लायबिलिटीज कर दीजिए तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट असेट्स भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में नेट असेट्स भी दी गई होती है तो आप उसको डायरेक्टली नेट असेट्स को ले लो। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है। सो यहाँ पे उसको फाइंड आउट तो करना नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे पुट करना है सेकंड में। फिर थर्ड स्टेप की बात करें तो उसमें आ जाता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब जो ये थर्ड स्टेप है ना, उसमें ऊपर के दोनों स्टेप को यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है? सो जो आपने पहले ही स्टेप में ढूंढा ना कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको इनटू करना है हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो, आप देख सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के जितने परसेंटेज दिए हुए उससे इनटू करना है, तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलने के बाद हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। अब एवरेज प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही है, टोटल प्रॉफिट दिया ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हम कर चुके हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, वो फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है? 5th स्टेप में हमें सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमने 4th स्टेप में एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया है उसे 3rd स्टेप वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हो 4 - 3 मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। उसके बाद सुपर प्रॉफिट तो मिल गया हमें। अब हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम क्या करेंगे? 6th स्टेप में गुडविल इक्वल्स टू जो सुपर प्रॉफिट अपने फाइंड आउट किया ना 5th स्टेप में, उसे इंटू कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, जो कि हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूलाज तो बहुत ही ईजी है, हम आसानी से कर सकते हैं याद। अब हम आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में, जिससे कि हमें पता चले कि अगर हमें एग्जाम में आए तो हम कैलकुलेट कैसे करें। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, वो क्या बोलता है। सो यहाँ पे है पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, यहाँ पे 3 पार्टनर्स बताए गए हैं। दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस रेशियो फ्रॉम 3:2:1 into 1:1:1:1। ओके, यहाँ पे उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। Therefore, they decide to make the valuation of goodwill on the basis of partnership forms, profit and other information. Determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस पे हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है। किससे? 3 years परचेज से। ओके, सो यहाँ पे हम
फर्स्टली क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम 5 स्टेप्स का यूज़ करेंगे। और वो 5 स्टेप जो है हमारे, वो तो आपको पता ही है कैसे यूटिलाइज करने हैं हमें। सो वो करने के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ चीज़ें चाहिए होगी जो हमें दी हुई है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में आपके पास दी हुई है, असेट्स हैं आपके पास 6 लाख, लाइबिलिटीज़ है आपके पास 2,50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे 10%, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 14, 15, 15, 16, 16, 17 तक। ओके, ये प्रॉफिट हमारे पास है। अब हम इन सब चीज़ों को यूज़ करके सम को कैलकुलेट करेंगे। सो वो कैसे करना है, मेन वही बात है। सो आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन में, कैलकुलेट कैसे करना है उसे भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इक्वल्स टू, क्या फाइंड आउट करना है हमें, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना है, पहले तो 5 स्टेप फाइंड आउट करने होंगे। सो हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है यहाँ पे, सो हमारा पहला स्टेप जो होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करें, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। सो यहाँ पे हम अगर असेट्स की बात कर रहे हैं तो वो हमें कितनी दी हुई है, 6 लाख दी हुई है। अगर लाइबिलिटी की बात मैं करूँ तो वो है हमारे पास 2,50,000। अब ये हमें यहाँ पे क्या करना है, लेस कर देना है। तो 6 लाख में से हम 2,50,000 को निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 3,50,000। सो फर्स्ट स्टेप तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, कितना आया कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 3,50,000। अब सेकंड स्टेप वो क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कितना दिया हुआ है सम के अंदर, सम के अंदर हमारा दिया हुआ है 10%, जो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं। ओके, ये तो फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर थर्ड की बात करें तो वो क्या है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू किससे कर देंगे हम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना आया है, 3,50,000। उसका क्या करना है, हमें 10% करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा 10%। सो वो कितना हो जाएगा, 3,50,000 का अगर हम 10% करें तो वो हो जाता है 35,000। ओके, सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाता है फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स, ओके, एंड नंबर ऑफ ईयर्स। सो जो टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है वो कितना है यहाँ पे। सो अगर हम बात करें 14, 15 से लेके 16, 17 तक की, तो हमारा जो प्रॉफिट है टोटल वो बैठेगा 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 अगर हम करें तो टोटल जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2,40,000। ओके, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा 2,40,000। अब 2,40,000 तो हमने प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें तो वो कितने हैं, 1, 2 एंड 3। डिवाइड किससे करेंगे हम, 3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2,40,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम तो हो जाएगा 80,000 का एवरेज प्रॉफिट। सो यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट को भी फाइंड आउट कर लिया है 80,000। अब क्या करना है, हमें फिफ्थ स्टेप करना है। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट, जो कि हमें सम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना था और हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ओके, जो सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करना है हमें, 4 - 3 बताया था ना मैंने। सो 4 क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट, 3 क्या है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 80,000, लेस कर देते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना था 35,000। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80,000 माइनस 35,000 इक्वल्स टू 45,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें, 45
1000। ओके, सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 6 स्टेप में गुडविल को फाइंड आउट करना है। गुडविल के लिए हम क्या करेंगे? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे सम में कितने दिए हुए हैं? हमें यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। ओके, सो हम क्या करेंगे? 45,000 को इंटू किससे करेंगे? यहाँ पे 3 से करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1,35,000। सो यहाँ पे हमने गुडविल को भी फाइंड आउट कर लिया। बहुत ईजी सम्स थे ये, तो सिर्फ 5 स्टेप्स लर्न करने हैं, फिर हम 6 स्टेप में गुडविल को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूज फॉर्म इज 4 लाख। ओके, कैपिटल यहाँ पे बताया गया है डायरेक्टली, उसे हम क्या मान लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड तो है। कितना है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड? 4 लाख। उसके बाद देखें तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ओके, सेकंड स्टेप भी मिल गया हमें, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अब आगे क्या बोल रहा है? लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट आर 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पहले 1,20,000 था, फिर 110 हुआ, फिर 1 लाख हुआ। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो तो डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज मेथड। ओके, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करनी है 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करते हुए। लेकिन ऑन द बेसिस क्या बोला है? वेटेज एवरेज मेथड। यहाँ पे बोली गई है वेटेज एवरेज मेथड। ओके, तो यहाँ पे वेटेज एवरेज मेथड का मतलब हो सकता है कि हमें यहाँ पे जब हम एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम कौन सी मेथड को यूज करके फाइंड आउट करें? वेटेज एवरेज मेथड को। बट अगर हम देखने जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ओके, वेटेज एवरेज मेथड में क्या होता है? अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना होगा। बट यहाँ पे तो ये देखो प्रॉफिट तो डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब हमें क्या करना है? यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही यूज करना है। ओके, सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। सो हम सम को जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली तो 2 स्टेप हमने यहाँ पे काउंट कर ही लिए। आ जाता है थर्ड में। थर्ड क्या होगा हमारा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है हमारा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू किससे करेंगे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें यहाँ पर तो कितना दिया हुआ है हमें? 4 लाख। रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%। डायरेक्टली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें? 40,000। सो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया है। अब आ जाते हैं 4th स्टेप में। वो क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूँ यहाँ पे तो वो कितना है? हमें दिया हुआ है 1,20,000 प्लस 1,10,000 एंड प्लस 1 लाख। डिवाइड किससे करेंगे? कितने साल के हैं? 3 सालों का है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस 1,10,000 प्लस 1 लाख, 3,30,000। डिवाइड किससे करना है हमें? 3 से। सो एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें? 1,10,000। ये हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब आ जाते हैं 5th स्टेप में। सो वो क्या है हमारा? फाइनली सुपर प्रॉफिट
सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करोगे, 4 - 3 करोगे। ओके, 4 क्या है, एवरेज, 3 क्या है, एक्सपेक्टेड, एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे मिला है 1,10,000, एक्सपेक्टेड है 40,000। इट मीन्स यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 70,000 का। अब क्या करना है हमें, कुछ बोला गया था क्या गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए, हाँ बोला गया था कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज मेथड। ओके, ये मीन्स यहाँ पे हमें कितने ईयर्स की परचेज लेनी है, 2 टाइम्स की। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 70,000 इंटू कर देते हैं 2 से 1,40,000। ओके, सो हमने यहाँ पे गुडविल को फाइंड आउट कर दिया है। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।